नेक्स्ट आपका 3 एड्रेस कोड का टाइप है ट्रिपल। इसके पहले हम क्वाड्रपल पढ़े थे जिसमें बेसिकली क्वाड था, उसमें 4 पार्ट थे, ट्रिपल में 3 है। फर्स्ट वन इज ओपी, ओपी का मतलब ऑपरेटर, और 2 आर्गूमेंट होंगे, आर्गूमेंट 1 एंड आर्गूमेंट 2, जिसको हम ऑपरेंड कहेंगे, मतलब 2 ऑपरेंड और 1 ऑपरेटर। ठीक है, फिर क्या लिखा इन ट्रिपल use of temporary variable is avoided and instead reference of instruction are made। बेसिकली जब हम क्वाड्रपल पढ़ रहे थे तो क्वाड्रपल की एक एडवांटेज थी कि बहुत इजीली हम 3 एड्रेस कोड लिख ले रहे थे, बट उसमें इजी तो है, बट ये तो इसकी एडवांटेज है, बट मेमोरी ज़्यादा लेता है, ये उसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट भी स्टोर होता है, के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। ट्रिपल में क्या होता है देखिए, इन ट्रिपल use of temporary variable is avoided and instead reference to instructions are made। ठीक है, कंपैरेटिवली क्वाड्रपल के कंपैरिजन में अगर करें ट्रिपल का, तो ट्रिपल स्पेस मेमोरी कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, W इज इक्वल टू ए प्लस बी एस्ट्रिक ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रिपल की हेल्प से अगर हम 3 एड्रेस कोड लिखते हैं तो क्या होगा, तो ये एग्जांपल है W इज इक्वल टू ए प्लस बी एस्ट्रिक ए प्लस बी प्लस सी। वही जो क्वाड्रपल में जो एग्जांपल था उसी को हम ट्रिपल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट वाले ब्रैकेट को, फिर राइट वाले ब्रैकेट को, फिर उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़, ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड और यहाँ लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी को देखेंगे, तो ऑपरेटर आपका प्लस हो जाएगा और ए एंड बी 2 आपके क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। तो ए प्लस बी और किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन 1 पे वो स्टोर होगा। फिर ऑपरेटर आपका प्लस ऑपरेंड ए और बी, ये सेकंड वाले ब्रैकेट के ए और बी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन स्टोर हो गया। ठीक है, फिर इस ए प्लस बी प्लस सी जो सेकंड ब्रैकेट में है, इसमें ए प्लस बी को हम सेकंड लोकेशन पे स्टोर करा लिए हैं। फिर हम उसी सेकंड लोकेशन में जो स्टोर है ए प्लस बी उसको यूज़ ले लें और सी के साथ ऐड कर दें प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 जो सेकंड लोकेशन पे मेमोरी लोकेशन पे ए प्लस बी स्टोर है वो, और सी के साथ हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, फिर मेमोरी लोकेशन 3 पे स्टोर होगा। ठीक है, देन राइट ब्रैकेट आपका मेमोरी लोकेशन 3 पे हो गया, और लेफ़्ट जो ब्रैकेट है ए प्लस बी वो मेमोरी लोकेशन 1 पे है। फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो आपका ऑपरेटर हो गया एस्ट्रिक और 1 और 3, 1 इंटू 3, फाइनली यहाँ कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी लोकेशन 4 पे। ठीक, तो पूरा आपका इक्वल टू के राइट साइड में ये पूरा एक्सप्रेशन मेमोरी लोकेशन 4 पे स्टोर हो गया। तो क्या हो गया, फिर W इज इक्वल टू जो आगे का एक्सप्रेशन था इक्वल टू के राइट साइड में मेमोरी लोकेशन 4 पे स्टोर हो गया। तो फिर इसको W में कैसे करेंगे, आप देखिए, इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, आर्गूमेंट 1 4, 4 मतलब जो प्रोडक्शन के ये इक्वल टू के राइट साइड में था वो 4 पे स्टोर है, और वो फाइनली आर्गूमेंट 2 तो कुछ होगा नहीं क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ देखिए डैश हो गया, और फाइनली आपने इक्वल टू ले आके, चूँकि उसमें क्वाड्रपल में एक रिजल्ट भी स्टोर कराने के लिए होता था, यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन 5 पे ले आके हम स्टोर करा। तो ये सेम एग्जांपल है जो हमने क्वाड्रपल में भी इस एग्जांपल को सॉल्व किया था, और उसी सेम एग्जांपल को हमने ट्रिपल में भी सॉल्व किया। ठीक है, तो आप देखिए क्वाड्रपल में मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर होती थी, स्पेस ज़्यादा लेता था, बट इजी था। ट्रिपल में क्या है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये
इजी नहीं है, टफ है, टिपिकल है, बट स्पेस क्या है, कम लेता है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट आपका ट्रिपल। इसके बाद हम एक और दो और एग्जांपल देखेंगे और बढ़ते हैं आगे। जैसे ये आपका एग्जांपल है, a इज इक्वल टू माइनस बी एस्ट्रिक इन ब्रैकेट c डिवाइड d। इसके लिए क्वाड्रपल और ट्रिपल लिखना है। तो इसमें देखिए एक यूनरी ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है जो कि माइनस बी है। देखिए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, यूनरी ऑपरेटर को पहले हम लेंगे तो आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, u माइनस। क्वाड्रपल में हम कर रहे हैं तो एक ऑपरेटर हो जाएगा, दो ऑपरेंड हो जाएगा, एक रिजल्ट हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो u माइनस हो गया, यूनरी माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड वन b, चूँकि यूनरी ऑपरेटर है तो इस वजह से एक ही ऑपरेंड यूज होगा, दूसरा ऑपरेंड नहीं यूज होगा। फाइनली रिजल्ट कहाँ स्टोर करा लिया, T1, मतलब T1 इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। ठीक है, मेमोरी लोकेशन 1 पे। फिर हम इस ब्रैकेट C डिवाइड D को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे ऑपरेटर आपका डिवाइड हो गया, इसके बाद आपका जो ऑपरेंड 1 हो गया C, ऑपरेंड 2 हो गया D, तो C डिवाइडेड D और रिजल्ट इसमें स्टोर करा लिया T2 में, मेमोरी लोकेशन 2 पे। ठीक है, तो माइनस बी को T1 में स्टोर करा लिया, C डिवाइड D को T2 में स्टोर करा लिया। फिर इन दोनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या करेंगे, आपका ऑपरेटर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, आर्गूमेंट 1 हो जाएगा T1 जो कि माइनस बी जिसमें स्टोर है, T2 में C डिवाइड D यूज है, ये T2 हो जाएगा। रिजल्ट आपका दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किस में स्टोर है, T3 में। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस T1 एस्ट्रिक T2, मेमोरी लोकेशन 3 पे। तो फाइनली जो ये पूरी कंप्लीट इक्वल टू के राइट साइड में वैल्यू है, ये फाइनली हमारी किस में स्टोर हो गई, T3 में। किस में, T3 में। तो फाइनली फिर क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू T3 है तो a में T3 को फिर हम a में स्टोर कराएंगे। तो ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू आर्गूमेंट 1 ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका T3 और आर्गूमेंट 2 कुछ नहीं क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है, और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, a में, मेमोरी लोकेशन 4 पे। तो दिस इज योर क्वाड्रपल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से देखिए कैसे 3 एड्रेस कोड आपने लिखा, आपको क्लियर हो गया। फिर ये क्वाड्रपल में आपने 2 ऑपरेंड, एक रिजल्ट और एक 4 पार्ट होते हैं क्वाड्रपल में, क्वाड नेम है इस वजह से इसमें 4 है। एक आपका ऑपरेंड ऑपरेटर है, 2 ऑपरेंड है और एक आपका रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद हम ट्रिपल देखेंगे। ठीक, फिर इसी सेम क्वेश्चन के लिए अगर हम ट्रिपल लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें एक आपका ऑपरेटर होगा, 2 ऑपरेंड होगा और फाइनल मेमोरी लोकेशन होगा। माइनस बी है, यूनरी माइनस, आर्गूमेंट 1 ऑपरेंड 1 आपका बी हो जाएगा। चूँकि यूनरी ऑपरेटर है तो एक ही ऑपरेंड यूज़ होगा इस यहाँ पे, और मेमोरी लोकेशन 1 पे स्टोर करा देगा। फिर क्या करेंगे, सी डिवाइड डी को देखेंगे, ऑपरेटर आपका डिवाइड हो गया और ऑपरेंड आपके सी हो जाएंगे और डी हो जाएंगे। फाइनली सी डिवाइड डी आपका मेमोरी लोकेशन 2 पे स्टोर करा देंगे। ठीक है, माइनस बी मतलब यूनरी माइनस बी लोकेशन 1 पे, मेमोरी लोकेशन 1 पे स्टोर है, सी डिवाइड डी मेमोरी लोकेशन 2 पे स्टोर है। तो 1 और 2 दोनों मेमोरी लोकेशंस को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस बी एस्ट्रिक करके है, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक ऑपरेंड, यहाँ आर्गूमेंट 1 में 1 हो जाएगा, आर्गूमेंट 2 में 2 हो जाएगा। 1 एस्ट्रिक 2 को फाइनली किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा दिए, 3 पे। ठीक है, फाइनली इक्वल टू के राइट साइड की जितनी भी जो भी था वो हमने 3 पे स्टोर करा दिया। फिर क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल हो जाएगा और आर्गूमेंट 3 फाइनल जो प्रोडक्शन जो भी इक्वल टू के राइट साइड था 3, हम फाइनली चूँकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो आर्गूमेंट ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, एक ही ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड यूज होगा। फाइनली मेमोरी लोकेशन 4 पे हम स्टोर करा दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्वाड्रपल और ट्रिपल दोनों हमने निकाला है। चलिए इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है,
चलिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू माइनस ए एस्ट्रिक बी प्लस माइनस ए एस्ट्रिक बी, इसका क्वाड्रपल लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दो जगह यूज हो रहा है, पहले माइनस ए और यहाँ पे माइनस ए, दो जगह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वाड्रपल के लिए, पहले माइनस ए को किसी एक टेम्परेरी एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे t1 में। तो आपका चूँकि क्वाड्रपल कर रहे हैं तो एक ऑपरेटर हो जाएगा, दो ऑपरेंड हो जाएगा, एक रिजल्ट हो जाएगा, फाइनली लोकेशन हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए है तो यूनरी माइनस ऑपरेटर हो गया, ऑपरेंड हो जाएगा ए, और दूसरा ऑपरेटर कुछ नहीं होगा क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है। फाइनली आपका रिजल्ट t1 में स्टोर हो गया। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए। ठीक है, फिर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी है, मतलब ये कंप्लीट। तो माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी को क्या करेंगे, माइनस ए आपका ऑलरेडी t1 में स्टोर है, तो t1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का। ऑपरेंड 1 क्या हो जाएगा, t1 मतलब माइनस ए, और ऑपरेंड 2 क्या हो जाएगा, b। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t1 एस्ट्रिक b, फाइनली आपका एक दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर करा देंगे t2। तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इंटू बी। अब t1 क्या है, माइनस ए, यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले माइनस ए को देखेंगे। पहले हम इसको अलग और इसको अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर हम, क्योंकि पहले यूनरी ऑपरेटर फिर उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम एडिशन को देखते हैं, सबको पता है। तो फिर हम माइनस ए को देखेंगे, यूनरी माइनस लेंगे, ऑपरेंड 1 ए हो जाएगा, ऑपरेंड 2 कुछ नहीं होगा क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है, रिजल्ट आपका स्टोर हो जाएगा t3 में। तो क्या हो जाएगा, t3 इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, फिर इस माइनस ए को यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया गया है b के साथ, तो क्या होगा, माइनस ए आपका t3 में स्टोर है, तो t3 इंटू बी किया जाएगा। तो आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक, ऑपरेंड हो जाएगा t3 और ऑपरेंड 2 क्या हो जाएगा, b, और फिर फाइनल वैल्यू किस में स्टोर कराई जाएगी, t4 में। तो क्या हो जाएगा, t4 इज इक्वल टू t3 इंटू बी, t3 एस्ट्रिक b, और t3 क्या है आपका, माइनस ए है। तो आप देखिए ये भी कंप्लीट आपने किस में स्टोर करा लिया है, t2 में, और ये कंप्लीट क्या करा लिया है, इसको किस में करा लिया है, t2 में, और इसको आपने किस में स्टोर करा लिया है, t3 में। फिर क्या करेंगे, t2 प्लस t3 करेंगे। देखिए यहाँ प्लस किया, ऑपरेंड 1 t2, ऑपरेंड 2 t4, सॉरी ये t4 में है, यहाँ t4 है, ये यहाँ पे देखिए t4 में स्टोर कराया। तो t2 प्लस t4 फाइनल वैल्यू किसने स्टोर करा ली है, t5 में। तो t5 इज इक्वल टू क्या हो गया, t2 प्लस t4, t2 आपका ये है, t4 आपका ये है। इसके बाद क्या करेंगे, फाइनली जो ये ओवरऑल वैल्यू आपका इक्वल टू के राइट साइड में किस में स्टोर हो गया, t5 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू t5 है, तो आप ऑपरेटर यूज करेंगे इक्वल टू का, और ऑपरेंड आपका क्या हो जाएगा, t5, और रिजल्ट किस में स्टोर करा रहे हैं, चूँकि x इज इक्वल टू t5 है तो रिजल्ट आपका x में स्टोर हो जाएगा। तो ये रहा आप, और मेमोरी लोकेशन आपका 6 हो जाएगा। ये आपके इसके करस्पॉन्डिंग आपके क्या हैं, मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए। इसी तरह से सिमिलरली हम आप ट्रिपल के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रपल और ट्रिपल हो गया। जैसे आप पढ़े थे यहाँ पे 3 एड्रेस कोड में, क्वाड्रपल पढ़ लिया, ट्रिपल भी पढ़ लिया। ठीक है, इनडायरेक्ट भी अभी देख लेते हैं, और फिर इनडायरेक्ट के बाद फिर हम क्या देखेंगे, पोस्ट फिक्स। कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा, उसका पोस्ट फिक्स की हेल्प से कैसे हम 3 एड्रेस कोड निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं, फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस ट्रिपल देखेंगे, सॉरी ट्रिपल नहीं, इनडायरेक्ट ट्रिपल देखेंगे। ट्रिपल तो हो गया, क्वाड्रपल ट्रिपल हो गया, इनडायरेक्ट ट्रिपल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या है देखिए, दिस रिप्रेजेंटेशन इज एन इन्हेंसमेंट ओवर ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बेसिकली ये जो ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी का इन्हेंसमेंट रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्या है, इट यूजेज एन एडिशनल इंस्ट्रक्शन अरे टू लिस्ट द पॉइंटर्स टू द ट्रिपल्स इन द डिजायर्ड ऑर्डर। बेसिकली ये पॉइंटर की तरह यूज़ करते हैं, अरे टू लिस्ट द पॉइंटर्स। ठीक है, दस इंस्टेड ऑफ पोजीशन पॉइंटर्स आर यूज टू स्टोर द रिजल्ट। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ते थे क्वाड्रपल और ट्रिपल में, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर कराते थे, बट यहाँ पॉइंटर का यूज़ करके हम स्टोर कराएंगे रिजल्ट को। ठीक है, इट अलाउज द ऑप्टिमाइजर टू इजली रीपोजिशन द सब एक्सप्रेशन फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमाइज्ड कोड। बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड वे में हम ऑप्टिमाइज रिजल्ट यहाँ मिलता है। अभी एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाके पॉइंटर की हेल्प से स्टोर कराते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू क्वाड्रपल ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो क्वाड्रपल ट्रिपल तो आप कर लेंगे, बेसिकली हम इनडायरेक्ट ट्रिपल को देखते हैं कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट ट्रिपल में इसका पहले 3 एड्रेस कोड लिखा गया है, इसका ये आपका रहा 3 एड्रेस कोड। T1 इज इक्वल टू, वैसे ही जैसे हम क्वाड्रपल ट्रिपल की हेल्प से पहले तो सिंपली ये 3 एड्रेस कोड लिखा गया है। T1 इज इक्वल टू ई पावर एफ T2 T3 T4 T5 T6। ये 3 एड्रेस कोड लिखने के बाद हम 3 एड्रेस कोड बेसिकली हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम उसको नेक्स्ट देखेंगे। बहुत सिंपल होता है, उसी से कंप्यूट किया गया है T1 T2 T3 अप टू T6। फिर इसका हमने क्वाड्रपल ये किया गया है, फिर ट्रिपल देखिए ये आपका क्वाड्रपल किया गया है, क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसका ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ये किया गया है। फिर इसका इनडायरेक्ट ट्रिपल है। इनडायरेक्ट ट्रिपल में क्या होता है, बेसिकली आपके 6 स्टेटमेंट्स थे टोटली, तो बस 0 to 6 एक पर्टिकुलर पॉइंटर की हेल्प से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टेटमेंट नंबर 0 इज कॉपीड एट द पोजीशन 35, ऐसे ही स्टेटमेंट नंबर 1 को 36 पे, स्टेटमेंट नंबर 2 को 37 पे, ऐसे ही टिल नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 को 40th लोकेशन पे स्टोर करा देते हैं। इसमें बेसिकली पॉइंटर का यूज करते हैं। ये जो ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन होता है 3 एड्रेस कोड का, उसी का इन्हेंसमेंट वर्जन है। ठीक है, तो आपका 3 एड्रेस कोड भी ओवर हो गया, जिसमें हमने क्वाड्रपल ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल देखा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कैसे 3 एड्रेस कोड लिखते हैं। ठीक है, चलिए पोस्टफिक्स की हेल्प से कैसे हम 3 एड्रेस कोड फाइंड आउट करते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिखा गया फाइंड द 3 एड्रेस कोड फॉर दिस एक्सप्रेशन यूजिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो एक्सप्रेशन दिया रहता है उसका हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स निकालेंगे। तो पोस्टफिक्स कैसे निकालते हैं, पोस्टफिक्स अगर लिखा हुआ है जैसे 2 ऑपरेटर हो, एक ऑपरेटर हो 2 ऑपरेंड हो, तो दोनों ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आ जाता है, सबको पता है। इन फिक्स फॉर्म में ये लिखा हुआ ऑलरेडी, इसको पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखिए हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हम इसका पावर का प्रेसिडेंस सबसे हायर होता है, चूँकि यहाँ पे 2 पावर दिए गए हैं, मोर देन 1 है, तो इसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो पावर की जो एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए C पावर D पावर E दिया गया है, 2 पावर है, तो राइट वाले पावर को पहले हम इवेल्युएट करेंगे। तो D पावर E को देखेंगे तो DE पावर हो जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, -A + B
डिवाइड सी पावर इन ब्रैकेट डी ई पावर हो जाएगा, बाकी उसके आगे का एज इट इज रहेगा। फिर दूसरे पावर को हम लेंगे, क्योंकि पावर की प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है, तो सी डी ई डबल पावर आपको फिर थर्ड स्टेटमेंट मिल जाएगा। फिर पावर के बाद जब हम प्रेसिडेंस देखेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का आता है, सेम प्रायोरिटी पे है तो आप एसोसिएटिविटी देखेंगे, तो लेफ़्ट टू राइट होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की सेम प्रायोरिटी है, तो एसोसिएटिविटी देखेंगे लेफ़्ट टू राइट होगी। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, तो जो आपके ब्रैकेट में लिखा गया बी सी डी ई डबल पावर, सॉरी हाँ पहले देखिए ये सॉल्व होने के बाद आपका बी सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में देखिए माइनस ए प्लस बी ऑब्लिक बी डिवाइड है, तो पहले इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट के बाद जो एस्ट्रिक है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको एफ और जी के बीच में जो डिवीज़न का साइन है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बी के और ये फर्स्ट वाले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा बी सी डी ई डबल पावर डिवीज़न, तो एक ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट में ये हो गया, बाकी उसके आगे का एज इट इज लिखेंगे। फिर उसमें एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप में आप देख लो। उसके बाद लास्ट आप सिक्स स्टेप में देखो जी के पहले जो डिवीज़न है उसको देखेंगे, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इतना हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा है माइनस ए, सेवन्थ स्टेप में एक माइनस ए प्लस इन ब्रैकेट बी सी डी ई डबल पावर डिवीज़न एफ एस्ट्रिक जी डिवीज़न। फिर आप क्या करेंगे, ए को यूनरी माइनस है तो ए माइनस कर देंगे, पोस्टफिक्स है तो आपका जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद होगा। फिर आप देखो सेकंड लास्ट स्टेप में दो ब्रैकेट हो गए, फिर इन दोनों को हम फर्स्ट आपका है ए माइनस और उसके बाद जो है दूसरे ब्रैकेट में बी सी डी ई डबल पावर डिवाइड एफ एस्ट्रिक जी डिवाइड, और दोनों के साथ जो आपका ऑपरेटर था प्लस था वो लास्ट में आपका चलो। तो दिस इज योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। जब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हम स्टैक की हेल्प से हम इसका 3 एड्रेस कोड निकालेंगे। कैसे, हम जो एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसमें एक एक ऑपरेंड को और ऑपरेटर को पुश करते जाएंगे, किसमें, स्टैक में, और जब कोई ऑपरेटर आएगा तो हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा इनिशियली स्टैक आपका एम्प्टी है, उसमें ए को पुश किया, फिर माइनस को किया, माइनस आपका क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इवेलुएट कर लेंगे। t1 एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, t1 इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपका स्टैक में स्टोर हो गया t1, ठीक है। अब t1 हो गया, अब फिर क्या करेंगे, b को पुश करेंगे, आराम से कर लेंगे, c को भी कर लेंगे, d को भी कर लेंगे, e को भी कर लेंगे। तीसरे वाले स्टैक में देखिए, अब ई को जब हम पुश कर लिए देन उसके बाद आपका पावर आया, ऑपरेटर जो आपको आएगा तुरंत टॉप 2 ऑपरेंट के साथ वो इवेलुएट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी पावर ई, और वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, t2 में। तो आप फोर्थ वाले स्टैक में देखिए t1 b और c एज इट इज रहेगा, d और e इवेलुएट होके वैल्यू किस में स्टोर हो गई, t2 में, ठीक है। फिर जो है t2 के बाद e तक आप पुश कर चुके हो, उसके बाद एक पावर भी, अब दूसरा पावर फिर पुश करेंगे तो क्या होगा, t2 के बाद फिर पावर आएगा। आप फिफ्थ वाले स्टैक में देखो, फिर पावर आ गया, आपका ऑपरेटर हो गया, तो टॉप 2 ऑपरेंड इवेलुएट हो जाएगा, c पावर t2, तो आपका वैल्यू किस में स्टोर हो गया, t3 में, ठीक है। देन क्या करेंगे, t3 में स्टोर हो गया, तो आप सिक्स्थ वाले स्टैक में देखो t1 b और t3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर स्टैक में क्या पुश करेंगे हम, डिवीज़न, डिवीज़न का
अब डिवीज़न ऑपरेटर जो इसमें पुश करेंगे, फिर टॉप टू ऑपरेंड क्या हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई T3, और फाइनली वैल्यू किस में स्टोर हो गई, T4 में। तो आप देखो एर्थ स्टैक में आपका T1 और T4 स्टोर हो गया। फिर T1 और T4 के बाद फिर आप क्या करोगे, F को, ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है फाइनली जो मिला है उसी को हम, उसी एक्सप्रेशन से एक एक को हम क्या करते हैं, पुश करते जाते हैं। तो फिर क्या हो गया, F को पुश किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये ऑपरेंड है। फिर F के बाद फिर हमने एस्ट्रिक आया, एस्ट्रिक को पुश किया। जो जैसे ही हमको ऑपरेटर मिलता है वैसे ही हम इसको इवेलुएट कर देते हैं विद टॉप टू ऑपरेंड के साथ। तो फिर क्या हो जाएगा, T4 T5 इज इक्वल टू T4 एस्ट्रिक F इवेलुएट हो गया। फिर आपकी वैल्यू जो हो गई T1 हो गई, और ऊपर के जो टॉप टू थे ऑपरेंड वो इवेलुएट हो गए T5 में स्टोर हो गया। तो T1 T5 हो गया। फिर आप स्टैक में क्या पुश कर रहे हो, G को। फिर आप G को जब पुश कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो ऑपरेंड है। फिर आप डिवीजन को आप पुश करोगे, तो डिवीजन आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटर है तो इवेलुएट हो जाएगा टॉप टू ऑपरेंड के साथ। तो क्या हो जाएगा, T5 डिवाइड बाई G, और वैल्यू किस में स्टोर करा लेंगे, T6 में, ठीक है। तो अब आपका सेकेंड लास्ट स्टैक में देखिए आपकी वैल्यू स्टैक में क्या होगा, T1 और T6। फाइनली आपका प्लस अभी बचा हुआ है। लास्ट में आप देखिए लास्ट वाले स्टैक में से आपने प्लस को पुश किया, तो टॉप टू जो ऑपरेंड है उसके साथ इवेलुएट हो गया, और फाइनली आपका T7 इज इक्वल टू क्या हो गया, T1 प्लस T6। तो जो ये आपका T1 प्लस T6 हो गया T7 में। तो जो आपकी ये देखिए T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7 में जो भी वैल्यूज़ स्टोर हुए हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, 3 एड्रेस कोड हैं। किसके लिए, जो आपके इनिशियली एक्सप्रेशन दिए गए थे -a प्लस b डिवाइड c पावर d पावर e एस्ट्रिक f डिवाइड g। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7 जो निकला है आपका क्या निकला है, 3 एड्रेस कोड विद द हेल्प ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखें तो इस 3 एड्रेस कोड को कैलकुलेट करने के लिए हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे हम 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं वो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से मैंने बताया कि कैसे हम, और ये जो 3 एड्रेस कोड हम T1 T2 इसी को हम एक तरह से क्या 3 एड्रेस कोड क्या, इसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड। ये जो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 है ये आपके इंटरमीडिएट कोड हैं, जो कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक बीच में एक इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट होता है, फिर उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हम रिव्यू करा दे रहे हैं, ओवरव्यू एक बार और दे रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको चेक करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैंने किया है। और फिर उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम स्टैक में 1 बाय 1 पुश करेंगे ऑपरेंड को, फिर ऑपरेटर को, और जैसे ही जब हम ऑपरेटर को पुश करते हैं स्टैक में, देन टॉप 2 ऑपरेंड के साथ वो इवेलुएट हो जाएगा, और इवेलुएट होकर किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हम सीक्वेंशियली करते आएंगे, और फाइनली आप देखिए तो यहाँ पे आपका फाइनली T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7 ये 7 जो हैं आपके 7th स्टेटमेंट T1 to T7 स्टेटमेंट जो हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, 3 एड्रेस कोड फॉर दी above infix expression with the help of postfix expression। तो ये आपका इंटरमीडिएट कोड यहीं पे ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है यहीं पे ये खत्म होता है। ओके, थैंक यू।